नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पहले पुश्ते न्यू उस्मानपुर वाल्मीकि मंदिर में राम राज्य संस्था की ओर से मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को एक साथ लाकर लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से विकास करना है। इस मौके पर मदन मुखड़, महंत मोहिनी चंदेल, महंत गुरुजी राजू चंदेल, रमेश कुमार जी, नरेश चौधरी, सुभाष नारायण गौर सहित कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर समाज के विकास के लिए अपने अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। काफी लंबे समय से समाज में इस तरह की बातें उठ रही थी कि समाज के उत्थान के लिए कोई ऐसा साझा मंच नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने रोटियां सेक रहे थे समाज के को लेकर के। तो इसीलिए मंथन किया जा रहा है, राम राज्य मंथन। राम जी के जीवन के ऊपर जो महाकाव्य लिखा, तो राम राज्य कैसा आना चाहिए जब राम के जो अनुयायी हैं, भगवान के हमारे वाल्मीकि जी को अनुयायी हैं, उन्हीं का उद्धार नहीं हो रहा, तो राम राज्य कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, हमें अपने समाज के लोगों की, उनके शैक्षिक जो ना शिक्षित करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है। और खास करके हमारे सामाजिक क्षेत्र में हमारा ज़्यादातर समाज के लोगों का अन्य उच्च वर्ग लोग जो हैं बहिष्कार करते हैं। जैसे कि कहीं गांव देहात में आपके मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि वाल्मीकि समाज का बच्चा कभी घोड़ी पे गांव देहात में कोई उच्च जाति वर्ग के मोहल्ले से निकलता है तो उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। जब हम सब सनातनी हैं तो हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, उनके उत्सवों में उनका बहिष्कार क्यों। आज देख रहे हैं आप, भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं ये लोग। जब हम तमाम सनातनी हैं, सब कोई जाति पाति में नहीं बटे, हमें हमारा अधिकार मिले कि वाल्मीकि समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, इसे आरक्षण में से भी आरक्षण दिया जाए। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारा समाज आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी सबसे ज़्यादा दबा कुचला है। और जब भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की बात आती है, चाहे हमारा व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, अब दिल्ली की ले लीजिए, राजधानी में हमारी सबसे ज़्यादा संख्या है वाल्मीकि समाज की। तो मैं कहता हूं कि वो बड़े बड़े राजनीतिक, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, कि राजनीतिक मंच नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज की संख्या ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अब हमारी केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की बात करी है, तो मैं अपने समाज का आगाज करता आह्वान करता हूं कि उस फॉर्म के अंदर वाल्मीकि पहले लिखे फिर एससी लिखे, क्योंकि इन्हें भी पता चलना चाहिए, तमाम पार्टियों को, तमाम दलों को, कि वाल्मीकि जाति और उसकी संख्या कितनी बड़ी है। जो दिल्ली के अंदर जो ये लोग नकारते हैं, कहते हैं कि वाल्मीकि समाज का संख्या नहीं है और वो कहीं भी रिजर्व नहीं करते, कोई भी बड़ा पद मिलने को होता है। हमारी जाति के साथ, अनुसूचित जाति के साथ तमाम जातियों को भेड़ दिया है, तो हमारे अधिकारों से हम जो हमें मिलने चाहिए उससे वंचित हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसीलिए हमें अपने समाज को इकट्ठा करके उनकी आवाज़ हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक और जो भी राज्य की सरकारें हैं उनसे कहना चाहते हैं, अगर हमारे समाज का सहयोग चाहिए तो हमें हमारे अधिकार दिए जाएं। पहले तो हम मजदूर हैं और मजबूर हैं, और सदियों से ही आज जो वाल्मीकि धर्म को लेकर जो चल रहे हैं, तो मुगलों के राज में हमारा धर्म नष्ट कर दिया गया था। हम ब्राह्मण थे, हमारा धर्म को नष्ट करा, वहाँ पर हमारे को भंगी कहा कि धर्म भंग हो गया। ये हमारे सदियों से ही, इनसे बड़ा ना कोई है ना कोई हुआ है। आज जो राम की पहचान कराने वाले तो महर्षि वाल्मीकि भगवान है। सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आगे जाएं, हमारी नौकरी लगे। राम राज्य संस्था की ओर से सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति हो, विकास हो, उसके लिए पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में सभी सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को जोड़ने के लिए एकत्र होकर सामाजिक मंथन किया जाता है, ताकि समाज में एकता के सूत्र में बंधे, एक रूपता आए और सब इकट्ठे मिलकर समाज के उत्थान और विकास में सहयोग करें। इसके लिए आज की बैठक। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से, अपनी बीजेपी सरकार से, कि धर्म के लिए तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन कर्म के लिए भी लड़ो ना। वाल्मीकि समाज के बच्चों को देखो, वाल्मीकि का एक कर्मचारी रिटायर होकर चला गया, उसका पैसा नहीं मिल रहा, वो सोच रहा मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, मकान बनाऊँगा,
लेकिन वो बेचारा करते करते ऊपर ही चला गया, पैसा वही रह गया। एससी समाज सबसे ज़्यादा वोट देता, बिकता नहीं है। तो विषय है ये जो समाज में हमारी जो स्थिति है, पढ़े लिखे भी लोग हैं हमारे और 4th क्लास में भी है, लेकिन जो हमें हक मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिलना पा रहा प्रॉपर। और जो हम जो शिक्षा में भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। शिक्षा के हिसाब से हमें देखा जाए तो हमारे जो है बिल्कुल इंटरव्यू तक बच्चे पहुंचते हैं। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद हमारी जो है पॉलिटिकल अप्रोच ना होने के कारण हमारे बच्चे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी में रह जाते हैं। हम उस पर ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो हमारे इंटरव्यू में बच्चों जो पहुँचते हैं, इस पर लाइव आप इसको दिखाइए कि इंटरव्यू में बच्चों से हमारे से क्या सवाल पूछे गए और वो किस वजह से रह गए हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी मंदिर के आसपास स्कूल चलते हैं, नगर निगम प्राथमिक या सीनियर सेकेंडरी, उनमें सरकार से ये कहना चाहूँगा कि 8th या 9th क्लास के बाद बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी जाए और 11th और 12th के बाद इन्हीं सभी बच्चों को कंप्यूटर और टाइपिंग शॉर्ट हैंड की नॉलेज दी जाए, ताकि वाल्मीकि समाज के बच्चे आर्थिक रूप से जब तक BA करें वो सक्षम हो जाए। मेरा नाम अनिल चुड़ियाना वाल्मीकि है और आज जो मंथन जो चल रहा है इसमें बहुत सारे हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं दूर दराज से आए, दिल्ली से कोने कोने से आए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज एक बहुत ही सुलझा हुआ समाज है और नेक समाज है।